में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने बाइनेंस वॉलेट से स्पोर्ट मनी को फंडिंग या P2P वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसको किस तरह से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं, आई मीन सील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो अपना बाइनेंस है उसको ओपन कर लेना। उसके बाद आपको जो वॉलेट का ऑप्शन दिखा रहा है नीचे वाला, उसमें चले जाना है। उसके बाद आपको स्पॉट पे क्लिक कर लेना है ऊपर। स्पॉट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसफ़र का, तो आपको जो ट्रांसफ़र वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर है फ्रॉम, उसमें स्पॉट वॉलेट सेलेक्ट कर लेना है एंड नीचे टू फंडिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे BTC की जगह हमारे पास BUSD है तो हम BUSD सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास USDT है तो आप USDT सेलेक्ट कर लें। तो BUSD सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है अमाउंट, तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक कर लिया जो हमारे पास 12.46 BUSD हैं। उसके बाद कन्फर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुकी है और स्पॉट वॉलेट का अमाउंट जीरो हो चुका है क्योंकि वो आपका फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो जैसे आप फंडिंग वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो अमाउंट है टोटल यहाँ पे शो होने लगेगा। इसको सील करने के लिए आपको P2P ऑप्शन जो नीचे वाला ऑप्शन है उस पर सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम इसको सील करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, बाय एंड सेल। तो मैं यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, सेल। सेल वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी होती है। तो मेरे पास जैसे BUSD है तो मैं यहाँ पे BUSD सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास USDT है तो आप USDT सेलेक्ट करें। तो BUSD सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी वायर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, जो वायर्स हमको BUSD के बदले में INR देंगे। तो एक बात का ध्यान जरूर रखें, आपका जो P2P है वो INR में कन्वर्ट होना चाहिए। ऊपर जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। तो यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे अपनी करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है INR, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप जो गलती से दूसरी करेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो अमाउंट आपके वॉलेट में नहीं आ पाता है। तो ध्यान रखें P2P से आपको INR सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आपको INR चाहिए अपने वॉलेट में। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका टोटल अमाउंट एक ही वायर खरीद ले तो आप यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन में जाके रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मतलब जो वायर है जो खरीद रहा है उसकी जो लिमिट है, आपका जो अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से जैसे 800 रुपीज़ एंटर कर दिया क्योंकि मेरा जो INR आ रहा है टोटल BUSD का वो ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ प्लस आ रहा है। तो मैं नहीं चाहता कोई वायर्स आए जो ओनली 500 रुपीज़ का खरीदे, उसके बाद मेरे को बैलेंस 400 रुपीज़ का किसी और को सेल करना पड़े। तो मैं यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन डाल देता हूँ 800 रुपीज़ का, उसके बाद यस कर दूंगा। अब जो वायर की लिस्ट आएगी वो उनका जो कैपेसिटी है खरीदने का वो ज़्यादा है। जैसे पहले वाले हैं उनका जो वो खरीद रहे हैं वो 100 रुपीज़ से 21,000 रुपये तक का खरीद रहे हैं, जो कि 79.12 रुपीज़ पे कर रहे हैं पर BUSD। सेकंड वाले हैं जो कि 78 रुपीज़ पर BUSD परचेज कर रहे हैं, जिनकी लिमिट है 500 रुपीज़ से 16,398 रुपीज़ तक। तो आपको जिनको भी सेल करना है आप उनको यहाँ पर अपना जो BUSD है वो सील कर सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे हमने जो सेकंड वाला ऑप्शन है उस पर जो है यहाँ पे सेल के बटन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या सेल करना है, बाय क्रिप्टो। तो बाय क्रिप्टो पे आप कितना सेल करना है वो हमें ऑल करना है, तो आप जो ऑल पे क्लिक कर देंगे उसके बाद टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारा जो BUSD है 12.46, जिसका हमको इंडियन रुपीज़ मिलेगा 9883.27 रुपीज़। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है सेल विद ज़ीरो फी। तो जैसे आप सेल विद जीरो फी पर क्लिक करेंगे आपका जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आपको टाइम शुरू हो जाएगा 15 मिनट के अंदर अंदर, मैक्सिमम आपका जो 15 मिनट का टाइम होता है उसके अंदर आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो टाइम दिखा रहा है 1 मिनट 44 सेकेंड्स लेफ्ट। ठीक है, जैसे ही आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा तभी आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट में यस कर देना है। तो हम कुछ देर वेट करेंगे। टाइमर ऑन है। तो जैसे ही आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा तभी आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो देख सकते हैं मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 983.27 रुपीज़ आ चुका है। मेरे पास यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है कि बैंक से कि आपके अकाउंट में 983 रुपीज़ डिपॉजिट हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है
कंफर्म करने के लिए एक बार दोबारा से अपना बैंक अकाउंट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी गलती नहीं करनी है। आपको पहले चेक कर लेना है कि आपका जो बैलेंस है आपके अकाउंट में आया है या नहीं आया, तभी आपको यहाँ पे कंफर्म रिसिप्ट पे करना है। तो मैं पहले अपना यहाँ पे HDFC का जो बैंक है उसको नेट बैंकिंग ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा जो अमाउंट है ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। तो आई हेयर बाय डिक्लेयर पे क्लिक कर लेना है आपको, क्या हाँ भाई मेरे अकाउंट में बैलेंस आ चुका है, तभी आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे और आई एग्री करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा। वो OTP नंबर आपको जो है अपने बाइनेंस ऐप में एंटर करना होगा, उसके बाद ही आपके अकाउंट से BUSD डिडक्ट होंगे। तो OTP यहाँ पर आ चुका है और OTP मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद देख लीजिएगा 983.27 ऑर्डर इज़ कंप्लीटेड। तो मेरे जो अमाउंट है INR वो अब मेरे अकाउंट में आ चुका है, और जो मेरा BUSD है वो बायर के अकाउंट में जा चुका है। सो गाइज, इस तरह से आप अपना BUSD और USDT को INR में सेल करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।